ओम शांति। आप सभी को, बाबा के सिरमौर फरिश्तों को, आइए सुनते हैं इजी वी मुरली दर्शन के तहत ईश्वरीय वाणी का सार और अमल में लाकर के इन ज्ञान रत्नों को करते हैं अपने जीवन का गुणों से, शक्तियों से और प्रभु प्यार से अपने जीवन का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। आप सभी बहन भाइयों से पुनः एक गुजारिश अवश्य रहेगी कि वाकई में आपको बाबा की मुरली का सार बहुत अच्छा लगता है तो अपनों तक अवश्य शेयर करें इस वीडियो को और प्रेरित करें सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अपने लिए ना सही, अपनों के लिए सही। ठीक है, चलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग पुनः आपको एक बार और। मीठे बच्चे 21/12/2022 के महावाक्यों का सार है साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। बहुत ही गहरी बात बाबा ने अंदर में कही है, लेकिन अभी हेडलाइन में आई हुई है, सुनो। मीठे बच्चे, सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें तो बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूरी करनी है। अशरीरी बनने के साथ साथ सर्विस भी बाबा की जरूरी करनी है। सुनो प्रश्न। किस एक बात में बाप भी स्वयं निराकार परमात्मा ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते हैं? किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कहकर के चुप हो जाते हैं? सुनो उत्तर में। बच्चे जो बहुत समय तक बाबा की बाप की, प्रभु की, ईश्वरीय की पालना, बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं। बाबा को बड़ा सोचो। जो प्रभु से करता है बेवफाई, पूरे कल्प में नहीं उसने पाई कभी वफाई। मनुष्यों से भी उसे बेवफाई मिलेगी। नियम बन जाएगा प्रकृति का। इसलिए कुछ भी हो, बाबा तेरे दर पे आया हूं, तेरे दर पे आए हैं तो झोली भर के जाएंगे, या मर के जाएंगे, या कुछ तेरे कार्य में कंधे से कंधा, कदम से कदम, चाप से चाप, कदम चाप मिला के चलेंगे, है ना। ऐसा संकल्प करो। बाबा को कैसा लगता होगा? मनुष्य के साथ बेवफाई करता कैसा लगता? हमारे बाबा को कैसा लगता होगा? सर्व संबंध है ना उससे। देखो बच्चे, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते, शादी कर कहां कहां चले जाते, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भावी कह करके चुप हो जाते हैं। क्या मान लो आपका अपना बच्चा ही है, बहुत समझाने के बाद भी उत्पाती कर्म करता है या कुछ ऐसा, तो आखिर तो उसके भाग्य को, भाई इसका भाग्य ही ऐसा, इसकी किस्मत पे छोड़ दो इसको। तो बाबा यहाँ कहते हैं बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। भावी मीन्स होनी, कि भाई ड्रामा में यही होना था तो ठीक है। बाप जानते हैं इस यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को फिक्र यानी ओना रहता है बच्चे कहां किसी के नाम रूप में, देहधारियों में ना फंस जावे। माया बहुत विघ्न डालती है बच्चे, इसलिए बाबा बार बार राय देते बच्चों को, बच्चे तुम्हें कभी माया से डरना नहीं है, जो भी कुछ हो डरना है। बाप है कि याद से विजयी बनना है। बाबा की याद जब जिगर में समाई होती है तो हर माया का वार हार खा के वापस चला जाता है। तो कोशिश करो, एक घड़ी आधी की पुनः याद आध, है ना। थोड़ा थोड़ा भी, बूंद बूंद से सागर भरता है। थोड़ा सा एक कदम बढ़ाओ, फिर दो, फिर ऐसे करके अभ्यास डालो बाबा की याद का। आज गीत नहीं है ना, आज गीता है, और गीत भी बाबा के गीता ही होते हैं, है ना।
ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, अभी हम सिर्फ बाप के सामने नहीं, बाप और दादा दोनों के सामने बैठे हैं। हर एक बात यहां नई है और याद करना है श्रीमत पर एक बाबा को। श्रीमत है भगवान की कि बच्चे मुझे याद करो। श्रीमत बाप देते हैं इस दादा के तन के द्वारा, मुख कमल द्वारा ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ज्ञान सागर। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि बच्चे मन मनाभव अर्थात बाप को याद करो, इस दादा को याद नहीं करना। बच्चे कितना बाबा समझाते हैं, जब ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना तो बाकी का फिर रहता ही क्या है। इस दादा को याद नहीं करना बच्चे। दादा की आत्मा भी देखो उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी ब्रह्मांड का सर्वोच्च शक्तिशाली एनर्जिकल पॉइंट। बाबा कहते हैं दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, उसी को याद करती है। तुमको भी याद करना है। ब्रह्मा बाबा ने किसको याद करके संपूर्णता को प्राप्त किया? किसकी याद से बाबा ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया? किसकी याद से बाबा इतने गुणवान बने? विचार करो, उसी को बाबा कहते हैं याद करो। देखो बच्चे, तुम अशरीरी हो, आत्मा हो, मैं भी अशरीरी हूं, सिर्फ तुमको इस तन के द्वारा पढ़ा रहा हूं। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान तो वो है जिसको ये भी याद करते हैं, ये ज्ञान की गहराई को जिसने समझ ली। देखो, समझेगा तो एक दिन सारा संसार कि वो निराकार परमात्मा सभी का पिता है। काश पहले समझ आ जाए। हम सब भी नॉलेजफुल होते हुए भी इस बात की थोड़ी दिक्कत रहती, काश अभी से समझ लो। ये मनुष्यों की गुलामियां करते 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 कहां से कहां पहुंच गए। अब बाबा स्वयं आया है, इसलिए सम्मान सबको दो, स्वमान में रहो, महान बनो अलग बात है, लेकिन दिल से प्रीत एक बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ जुड़ी हुई हो, ये पक्का रखो। ये नहीं है कि भगवान को भगवान ना कह करके इंसान को भगवान कहने लगो। अरे क्या है, 2 रोटी बाबा, क्या किन चीजों के पीछे। एक बहुत बढ़िया गाना है बाहर का है, पैसा पैसा करती है, कुछ ऐसा गीत है ना, पैसे पे तो क्यों ऐसा, पैसे की लगा दो ढेरी, पता नहीं तू हो जा मेरी। और ये है तो ये बाहर का थोड़ा अजीबोगरीब लगता है। दिव्यता में इसे कैसे हम कन्वर्ट करें? भगवान कह रहा है, हे आत्मन तू मेरी तो हो जा, तेरी सारी मन्नतें पूरी ना हो तो कहना। बाबा का प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा करो बाबा के शब्दों में। लेकिन होना क्या होता है पहले वो तो समझो, कईयों के भी समझ नहीं है। तो बाबा कह रहे, बच्चे सर्वशक्तिमान तो एक बाप है, तुम भल विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुम में से किसी को भी सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा, उसकी याद के द्वारा तुम रावण यानी विकारों पर विजय प्राप्त करके अपना खोया हुआ भविष्य का जो राज्य पद है सतयुगी, वो प्राप्त करते हो, विश्व के मालिक बनते हो। बाबा का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो, अर्थात अपने बाप को याद करो। अभी तुम कितने समझदार बने हो। कल बाबा ने कहा था बेसमझ को समझदार बनाया जाता है ना, बेसमझ किन्हें कहा जाता है? कल की मुरली रिवाइज है, याद है आप? बेसमझ उन्हें कहा जाता है जिन्हें ना भारत के बारे में पता, ना देवी देवताओं के बारे में पूर्ण रूप से गहराई से पता, प्रैक्टिकल जैसा हुआ वो कुछ नहीं जानते। वो सोचते सुख में भी दुख और दुख में भी सुख, यानी स्वर्ग में भी दुख वाली चीजें होंगी। कहते परंपरा से। बाबा ये कितनी बेसमझी है। अरे जहां सूरज उगा हुआ है वहां अंधेरा नहीं होता, सिंपल सा फंडा है। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। जिस जगह पर दिन होता है वहां रात थोड़ी होती। बाबा कहते देखो बच्चे, अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज को क्या कहते हैं? ज्ञान रतन, ज्ञान की थालियां बाबा भर भर के देते हैं। इसी नॉलेज से तुम कितने ऊंच बनते हो। बच्चे ये राजयोग की पढ़ाई है, नर से नारायण बनते हो। कल पहले भी तुमने ये पढ़ाई पढ़ी थी, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है,
अच्छा। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, है ना भाई। देखो सारी बात है, खुद बोना है, खुद ही काटना है, खुद ही खाना है। द्वापर से अनेक जन्म हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए पूरी प्रजा लग जाती थी, अपने राजा के लिए लड़ना मरना पूरा। लेकिन बाबा वर्तमान में क्या कहता है, अरे बच्चे अपने लिए ही करना है। और जो काम अपने लिए किया जाता है, वो जो बहुत खुद के लिए खुद ही फैसला लेकर के किया जाता है, वो पूरा एंजॉय करते हुए पूरी ताकत लगा दी जाती है उसमें, उस कार्य में। तो बाबा कहते बच्चे देखो, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना कोई मुश्किल होता है क्या? अपने को जानना कोई मुश्किल होता है क्या? शांति धाम में रहते हैं ना, वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना ही रॉन्ग है। ये तो यहाँ जब अशांति हो गई है पूरे भूमंडल पर, तब शांति शांति की बात करते हैं। सतयुग में शांति की कोई बात नहीं करेगा। बाबा कहते बच्चे, कहते हैं मन की शांति चाहिए। अच्छा, मन तो घोड़ा है ना। दुनिया में भी एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, मन चंचल मन चंचलित, मन चंचलित चित चोर। मन चंचल मन लालची, मन चंचलित चित चोर। इसके माते नहीं चालियो, मन के माते नहीं चालियो भयो। ये लावत आफत घनघोर, ये लावत आफत घनघोर, ये लावत आफत घनघोर। तो बाबा कहते हैं मन को क्या कहते हैं, घोड़ा, वो भी बेलगाम दुनिया में कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं मन तो घोड़ा है, जब तक शरीर में आत्मा है तो मन शांत कैसे हो सकता है बच्चे? कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। अरे आप सो जाते हो तब भी क्या है, सपनों के माध्यम से दुख सुख की अनुभूति नहीं करते हो? कभी कोई भाग रहा है और आप भी भाग रहे हो, आंख खुलती तो ये क्या है ना। तो ये जब तक तन में है तब तक कुछ न कुछ हलचल होती है। बाबा कहते हैं कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि में नींद में भी हो जाती है, हाँ भाई। लेकिन याद रखो, शांति करने के लिए, शांति जो मन की शांति है वास्तव में क्या है, चलते फिरते उठते बैठते व्यवहारिक जीवन में वो फील हो, वो अनुभव हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आपके अंदर से तरंगे निकले, औरों को भी प्रभावित करें। तो बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से काम करते करते आत्मा अशरीरी हो जाती है, थक जाती है। हाँ भाई, इसको उल्टा नहीं उठाना। कई बार मुरलियों में कहते हैं बाबा, अच्छा बच्चे योग नहीं लगता तो जाके सो जाओ, कम से कम विक्रम तो नहीं होंगे। लेकिन एक बात आज बाबा ने क्लियर कर दी। क्या बाबा ने कहा, बच्चे आत्मा कहती है मैं थक गई हूं, मुझे नींद आती है, तो अशरीरी हो जाती है। अब बाप कहते हैं बच्चे, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, नींद में सो जाने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। ऐसे तो एकांत चले जाते हैं जिस घर में कोई ना रहता हो, हरियाली हो चारों तरफ, बहुत बढ़िया बसंत ऋतु, वहां भी शांति की अनुभूति होती। तलैया के किनारे बैठ जाओ, तालाब के किनारे, किसी बहती नदी के किनारे बैठ जाओ, बड़े आराम से बड़ी अच्छी फीलिंग आती। लेकिन उस शांति से कोई विकर्म विनाश नहीं होते। बाबा कहते जो सोने के टाइम पर आप अनुभव करते हो, कहीं उल्टा उठा के बाबा ने सोने से शांति, चार बैठे कुर्सी पे सीधा परम धाम जाए तो अच्छा है, वो निद्रा लोक में चले जाते। वो बाबा कहते हो बच्चे वो ठीक नहीं है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, नींद से यानी सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होते। या तो बाप को याद करने का यहाँ पुरुषार्थ करना है बच्चे, मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। बच्चे सर्विस भी जरूर करनी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। सिर्फ और सिर्फ भगवान कह रहा है कि बच्चे तुम ही मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। सुनो, तुम ही कल्याणकारी हो। रावण राज्य में बच्चे कोई किसी का कल्याण नहीं करते। भले आपको दिखता हो कुछ, फलाने ने ये किया है, कराया वो कराया, ओ दुनिया टोटल धर्म का धंधा है दोस्तों। ये सब ब्लैक को व्हाइट करने का भी जुगाड़ है। कितने बांटा, इतना बांटा, इतना किया, ये किया वो किया, बड़े बड़े क्यों किया, वो 10 बांटे और 10,000 दिखा दिए बस। ठीक है, ये बड़ी गहरी चीजें हैं सारे। तो बाबा समझाता है अपने बच्चों को, बच्चे
जो दिल से शुभ भावना रखे सबके लिए, सभी को श्रेष्ठ उन्नति की रास्ता बताए, जीवन को चरित्रवान बनाए, वो एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमार या कुमारी हो सकती है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम ही कल्याणकारी हो, बाकी इस रावण के राज्य में कोई किसी का कल्याण करते नहीं। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत करनी चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद सिवाय शिव बाबा के और कोई किसी को दिला ना सके। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए, नशा, नारायणी नशा, मौलाई मस्ती, है ना। इस नशे के ऊपर भी बहुत सारी स्टोरी बनी हुई है दुनिया में भी। तो इस नशे में रहना सीखो। नशा कैसे चढ़ेगा? तो घोटो और पियो क्या? ज्ञान की गोलियों को, ठीक है, ज्ञान रत्नों को, ठीक है। बनाओ भस्म, बनाओ पिस्टी, है, पिस्टी बनाते हैं ना खूब घोट घोट के, बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो इसलिए अपनी घोट तो नशा चढ़े, कहावत है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। हाँ बाबा बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। आप मिले, जिसे दुनिया में भगवान मिल जाए उसे क्या फिक्र है। और साथ साथ सिर्फ भगवान नहीं, उसके साथ साथ क्या क्या प्राप्तियां हो रही हैं। ऐसा सुंदर निस्वार्थ ब्राह्मण परिवार, इतना स्वच्छ, इतना सुंदर हमारा मधुबन, हमारे सेंटर्स इतने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे, वाह कमाल है। विचार तो करो तो नशा चढ़े, विचार ही शून्य है बिल्कुल, तो नशा कहां से चढ़ेगा? घोटता ही नहीं है, तो घोटने की आदत डालो धीरे धीरे। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। बहुत जन्म माने 84वें जन्म में प्रवेश करता हूं। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। मनुष्य कहते हैं इनका नाम ब्रह्मा क्यों रखा? अरे इनको यहां क्यों रखा? तो बाप कहते बच्चे प्रजापिता यहां नहीं होना चाहिए तो कहां होना चाहिए? प्रजा यहां है, जीवन इस पृथ्वी पर है और कहीं है नहीं। तो बाबा कहते बच्चे तो प्रजा यहां है तो प्रजापिता भी यहां ही होना चाहिए ना। सिंपल सा फंडा। मनुष्य समझते सूक्ष्म वतनवासी, जैसे ऊपर में कोई देवता है तो यहां कैसे दिखाए हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के 84वें जन्मों का राज इनके ही तन में बैठकर मैं समझाता हूं। और अकेले वो थोड़ी है, हम सब भी तो हैं। 84 जन्म हम सब ने भी तो लिए। सतयुग में क्या अकेले नारायण जी थोड़े, वो क्या किससे बात करेंगे? तो एक पूरा घराना, एक पूरा साम्राज्य होगा ना। तो उन आत्माओं के भी 84 जन्म, पहले जन्म में साथ में चलने वालों को नशा चढ़ेगा इस बात को सुनकर। ये अंतिम जन्म, इसमें ही बच्चे मुझे आना पड़ता है। जो आदि में है सो अंत में होगा। सुना कलम वृक्ष देखा? जो आदि में बैठा है वही अंत में भी है ना। देखो बच्चे, ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाया है। बस सोचना यूं ही बन गए। दिव्य दृष्टि से कलम वृक्ष, गोला और त्रिमूर्ति, अपना झाड़ है ना, कलम वृक्ष, गोला और सृष्टि चक्र, और ये कई चित्र 4-5 जो है बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए थे। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती, दिन प्रतिदिन समझानी बच्चों को मिलती रहती है। जो कल पहले जिस तरीके से समझाया था उस समय अभी भी समझाते रहते हैं। सबका अंतिम जन्म है बच्चे। ये नाटक विश्व का पूरा होने वाला है। अच्छा नहीं तो फिर दैवी धर्म की स्थापना कैसे हो? नाटक पूरा ना हो। सतयुग में एक अद्वैत देवी देवता धर्म था। अद्वैत मीन्स कोई दूसरा नहीं, अद्वैत, दूसरी मत वाला नहीं, सिर्फ एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा, एक राज्य। इस समय तुम इन बातों को समझते हो। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण धर्म कितना ऊंच है, इसलिए ब्राह्मणों को चोटी वाला दिखाते हैं। इस शरीर में सबसे ऊंचा भाग किसका है? चोटी का। तो ब्राह्मण है ऊंच चोटी, और ब्राह्मण ही भविष्य में पुरुषार्थ करके देवत्व पद को प्राप्त करते हैं। इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है हे ब्राह्मण देवता। कभी आपने सुना हे क्षत्रिय देवता,
ये फलाने सुना नहीं, ब्राह्मण देवताए नमः, यानी ब्राह्मण ही भविष्य में देवता बनते हैं पुरुषार्थ करके, इसलिए उनको भी नमन किया जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ट्रांसफर हो रहे हो, शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से क्या ऊंचाई पे चले जाते हो, आसमान में जैसे चढ़ जाते हो। देखो बच्चे, इन बातों को कोई मनुष्य तो समझ ना सके, तुम बच्चे हो ब्राह्मण कुल भूषण। हाँ भाई, कौन है हम? इस ब्राह्मण कुल के दीपक हैं, आभूषण है, श्रृंगार है। हमसे इस कुल का श्रृंगार है, ऐसा महसूस करते हो? इतनी रिस्पॉन्सिबल आत्मा है हम सब। तुम हो ब्राह्मण कुल भूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। ये संगम युग बच्चे कल्याणकारी युग है। वाह, लिप युग। ये जैसे लौंद का महीना आता है ना, बड़े पुण्य उन्य करते हैं, उसमें बहुत ब्राह्मणों को खिलाएंगे, दान पुण्य करेंगे, तो ये युग ही पूरा इन्हीं चीजों का है। इतने अच्छे कर्म, इतनी पुण्य कमा लो कि पूरे कल्प बैठकर खाओ तो भी कम ना पड़े, है ना। तन से, मन से, धन से, अपने जीवन से, अपने संबंध संपर्क से, संकल्पों से, शब्दों से, जितना हो सके बाबा की सेवा में साथी जो दिल से बनो, जिगर से। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम रूहानी, तुम ये बच्चों की बुद्धि में बिठाना है सारी बातें। किस लिए? मनुष्य से देवता बनने के लिए, औरों को समझाने के लिए भी। भाई पहले खुद समझो, फिर औरों को समझाओ, ताकि वो भी औरों को समझा सके, मनुष्य को देवता बनने की एक सत्य राह बतला सके सभी को। तुम रूहानी मुख ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण हो बच्चे। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हो। जिस माने ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं, उनको मालूम पड़ता है, अरे ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बरोबर हैं। हाँ भाई, सच्चे ब्राह्मण तो ये कर्म के ब्राह्मण, सोच से स्वच्छ हैं तो सोच के ब्राह्मण, शुद्ध कर्म करने वाले ब्राह्मण। हम तो मुख वंशावली, अरे ये ओम शांति वाले तो मुख वंशावली ब्राह्मण महसूस करते हैं इस बात को। देखो बच्चे, जैसे बाबा की बुद्धि में ये नॉलेज है, बाबा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। क्या है? सत्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप, बीज रूप भी है, निराकार भी है। तुमको भी बच्चे बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज बच्चे कोई डिफिकल्ट नहीं है क्या? बताओ, मुझे तो लगी नहीं आज तक डिफिकल्ट। अब आप कहेंगे भाई आपका रोल ऐसा है, रोल नहीं। अरे रोल ठीक है, लेकिन जो नॉलेज ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने दी, दीदी और दादियों को दी, आजकल हमारी सिस्टर शिवानी को दी, और जितने बड़े बड़े महान हमारी बहनें हैं, स्पीकर हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, वही तो नॉलेज हमें भी दी है। हमें थोड़ी सी मेहनत करें, हम क्यों नहीं समझ सकते? अरे आप इतना समझ सकते हो जो दूसरों को भी समझाने लग सकते हो। एक नहीं, अनेक मिसाल है इस दुनिया में बाबा की, जिन्हें ज्ञान का गा छोड़ो, पढ़ाई पढ़ना भी नहीं आता था, अरे बाबा ने उनको अमृत वेले बोला बच्ची कलम लेके बैठना। अरे वाह, कितने लोगों के कल्याण करे। तो चाहत पैदा हो अंदर में, सब कुछ संभव है। बाबा कहते बच्चे देखो, नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई यहाँ घर परिवार छोड़ना है बच्चे, यहाँ करके बैठ जाना है, नहीं। तुमको नॉलेज मिली है ना, तो उनका तो कोई कारण बनता है। कभी कभी कुछ विशेष आत्माएं निमित्त बनती हैं, या शुरू में यज्ञ की स्थापना के समय पर अनेक आत्माओं के कारण बने, विशेष खान पान और प्यूरिटी के कारण से बाबा कहते हैं कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी नहीं करना चाहती है, कन्या है, वो अपने ईश्वर अर्पण अपना जीवन करना चाहती है, बाप उनको मारते हैं, मान लो बाप उनको मारते हैं, या समझो कोई माता है, पति बहुत मारता है उसको, समझती है इससे जाकर तो बाबा की शरण ले लेवे तो अच्छा है। तो ऐसे को तो बचाना पड़ता ना भाई, ये तो इतना बड़ा कार्य चल रहा है, और कोई शरणागत होना चाहे तो उसमें हाँ, और समर्पित होकर विश्व की सेवा करना चाहे तो उसकी क्यों नहीं मदद करनी चाहिए, करते हैं। तो कई लोग इसको उल्टा उठा लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इससे जाकर कि क्यों ना बाबा की शरण लेवे। परंतु बच्चे घर बार छोड़ना भी ये कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है, मेहनत। सन्यासी बल सन्यास करते हैं,
बाबा जानते हैं, उनको भी अपने मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। मेहनत है इसमें, कहीं कहीं तो घर भी लौट कर आ जाते हैं, ब्रह्म तत्व से योग लगाने चलते हैं और लगता नहीं है, है ना। ऐसा भी होता है, क्योंकि बुद्धि को कंट्रोल करना लगाम है ना। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंध, हाँ कहीं लौट कर भी आ जाते हैं, ब्रह्म तत्व से भी योग लगता नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, पुरानी दुनिया पुराने शरीर से, देह सहित देह की सब बातों से, सब दुखदायी हो चाहे जैसी भी हो, उन बातों से बुद्धि योग मोड़कर शिव बाबा में लगाना है। जो आनंद दुनिया में ढूंढ रहे थे वो आनंद के सागर से लेना है, जो सुख दुनिया में ढूंढ रहे थे वो सुख के सागर से लेना सीखो। जिन चीजों में शांति शांति आप बाहर स्थूल चीजों में ढूंढ रहे थे, शांति के सागर से कनेक्शन जोड़ो, अपने आप जैसे बल्ब का तार जुड़ते ही उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर बाबा फिर ये सिखाते हैं, देखो बच्चे तुम पुराने शरीर से भी तुमको अपने वैराग्य है, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। देखो बच्चे वह ऐसे थोड़ी समझेंगे संसार के मनुष्य कि नई दुनिया में जाकर हमें कोई सुख भोगना है। अरे ये सुख तो तुम्हारे लिए, ये दैवी धर्म तुम बच्चों के लिए बना है, देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं ये सुख तो तुम्हारे लिए, उनका तो संन्यास भी रजो प्रधान है, इसलिए वो सुख की तरफ ज्यादा, वो कहते हैं सुख भी कागविष्टा समान है। कागविष्टा समझते हैं आप? कागविष्टा मीन्स कौवा सुबह सुबह बैठता है, चतुर होता है, बहुत होशियार होता है और गंदगी पर बैठता है। तो वो कहते हैं जो संसारिक सुख है एक कागविष्टा समान है, ऐसा इसको मानते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा, उनका है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है, योग अग्नि से आत्मा को पावरफुल बनाना है और विकर्मों को दग्ध करके पापों को भस्म भी करना है। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग एक ऐसी कला है, पद्धति है, ऐसा एक तरीका है जिससे मनुष्य आत्मा के किए हुए विक्रम भी नष्ट होते हैं, जाने अनजाने वाले भी। जैसे सौर ऊर्जा से आजकल क्या क्या किया जा रहा है ना, मनुष्य पेपर भी जला लेता था, ऐसी राजयोग एक ऐसा मेडिटेशन है, ज्ञान सूर्य की याद से हमारी आत्मा के विक्रम भी विनाश होते हैं। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। अच्छा भाई क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमानी रहने के संस्कार पड़े हैं, इसलिए अभ्यास तो करते रहो कम से कम। सर्प का भी मिसाल है यहाँ पर। सर्प क्या करता है? खिचड़ी आराम से नया जीवन। तो बाबा कहते हैं ये शरीर भी अभी से अभ्यास करो। मैं आत्मा शरीर से निकली, ये शरीर स्थिर हो गया, मैं अव्यक्त फरिश्ता आत्मा चमक रही भ्रकुटी में मैं निकला, लोगों से हेलो हाय सकाश दे करके और आराम से फिर वापस आया, फिर इसमें प्रवेश कर गया। ये अभ्यास कंटिन्यू डालने की आदत डालो, ये शरीर छोड़ने के समय पर बहुत काम आएगा। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं मैं बच्चों को मरना सिखलाता हूँ, है ना, जीना भी सिखलाता हूँ लेकिन जीते जी मरना भी सिखलाता हूँ। ये बहुत गहरी बात है। ब्रह्मा बाबा हमारे जीवन के आदर्श हैं। ब्रह्मा बाबा को मालूम था कि मुझे अब अव्यक्त होना है। दादी जी को रोक लिया, पार्टी को जाने दो, बच्ची तुम ठहर जाओ। प्रकाश मणि दादी जी को बाबा कभी नहीं रोकते थे। और फिर जब जाने बाबा व्यक्त होने वाले थे, दादी को आभास हुआ कि बाबा बुला रहे हैं। दादी जैसे ही गई, बाबा उठ के बैठे और अपना हाथ बढ़ाया और दादी के हाथ में, जबकि बाबा हाथ नहीं मिलाते थे कभी किसी से, ऐसे हाथ मिलाया, दृष्टि देते 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 बस वो हाथ खाली होता चला गया, अपनी पावर सारी विल कर दी। अरे ऐसा आदर्श, ऐसा व्यक्तित्व, इस तरीके से अशरीरी होना, ये है अच्छा पुरुषार्थ। बाप समान बनने का संकल्प है, तो उस संकल्प के अंदर एक संकल्प ये भी समाया हुआ है ना। अच्छा भाई, बाबा कहते बच्चे सर्प का मिसाल और कछुए का मिसाल ये सब तुम बच्चों के हैं। कछुए का मिसाल कैसा है? कर्म करते करते कछुआ और अपना जैसे ही कुछ
आहट दिखाई देती है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। सेम प्रोसेस है, जहाँ कहीं आपको थोड़ा आपके खिलाफ वातावरण नजर आए वहाँ अपने मन बुद्धि की सूक्ष्म इंद्रियों को कंट्रोल करो, ये तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे। ये सारा सिस्टम कोई बड़ी बात नहीं, बाबा में लगा दो तुरंत। बहुत बड़ी ताकत वाले तुम बच्चे हो, विश्व के मालिक बनते हो। अन्य धर्मों को इतना बाबा कहते हैं उनका टाइम नहीं है उतना। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। वहां राजा का हुक्म चलता है, मंत्री मंत्री वजीर वजीर नहीं होते। ये वजीर तो बाद में बने हैं, जब राजा कमजोर हो जाता है तो वजीरों की राय लेनी पड़ती है। अच्छा बच्चे, ये भी बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं मुझे कितनी बच्चों पर मेहनत करनी पड़ती, वाह भाई वाह, कितनी बच्चों पर मेहनत करनी पड़ती, कितना फिक्र रहता है। विचार करो, ब्रह्मा बाबा को भी कितनी चिंता रहती होगी अपने बच्चों के लिए। बाबा तो दिल से प्यार करता था ना सभी को, तो जिसे दिल से प्यार किया जाता है उसके पूरी खबर भी, ध्यान भी दिया जाता है उसमें। बाबा कहते हैं कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में ना आ जावे। दुनिया बच्चे बहुत गंदी है, सेंटर्स पर भी गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। कईयों का लक्ष्य यही होता है आने का, और कई क्या कहें। बाबा कहता छोड़ो इन बातों को। बाबा को कितना होना रहना पड़ता है। बाप कहते बच्चे इस दुनिया को रौरव नरक कहा जाता है, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना होना रखना पड़ता है, कहीं बच्चियां गुंडों के हाथों में ना पहुंच जाएं। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर भी गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार के बच्चे विघ्न पड़ते रहते हैं। ये मायावी चीज है, माया विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं, जिनका ऐसी हालत हो जाती है वो बहुत फिर पीछे चले जाते हैं। गुटखा खाते हैं फिर भी अच्छा बच्चे, कोई बात नहीं, बाप को फिर भी याद करना पड़े। भाई योग लगाना बंद मत करो। जिंदगी में एक बात याद रखो, ब्राह्मण जीवन में मुझे योग लगाना बंद नहीं करना है। अरे देखो ना, भगवान को तो कैसे कैसे लोग याद करते हैं, है ना। सदन कसाई जैसे लोग, अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग। क्या भगवान कहता नहीं मुझे याद मत करो तो बड़ा खराब है? नहीं, याद करेंगे तो खराबी भी अच्छाई में बदलने लगेगी धीरे धीरे। इसलिए योगी जीवन का मतलब है योग हमारा हमेशा लगा रहे बाबा से। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ, बीमार व्यक्ति को कितनी बढ़िया बढ़िया पौष्टिक चीजें डॉक्टर लिखते हैं, भाई ये खिलाओ ये खिलाओ, स्वस्थ हो उसके लिए कोई बात नहीं। तो जब आप देखो मन में कोई बीमारी है तो और बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें लिखो, गीत कविताएं बाबा के प्रति, है ना, अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें दिखो, और पॉजिटिविटी और ज्यादा करो ताकि वो दब जाए, वो जो खराब चीज आ गई अचानक। तो बाबा कहते बच्चे फिर भी बाप को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े हो, कौन है हम? राजपूत योद्धा। किससे? माया से युद्ध करने वाले, लोगों से नहीं। देखो डरना नहीं है। बहुत है जो बाबा को तलाक देके चले जाते, फारकती देके चले जाते हैं। कितने वर्ष रहते हैं, पालना ली, भगवान के घर रहे और इतनी लालन पालन लिया बाबा का, फिर शादी कर कहां न कहां चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भावी कह करके बाबा चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को बहुत 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 खुशी रहती है। हाँ भाई, लगे रहो सेवा में जितना हो सके, नहीं तो लास्ट में पश्चाताप के आंसू ही काम आएंगे, रुलाएंगे वो और ज्यादा। और जिन्होंने अपने जीवन को समर्पण करके चले बहुत अच्छे से, समय कैसा भी हो उनके लिए बुरा नहीं होने देगा बाबा। ये प्रकृति भी इज्जत करेगी, क्योंकि है ना एक सिस्टम है। अगर आपके अंदर से बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी निकलती है, मुझे किसी को दुख नहीं देना, तो जानवर पहले ही कैच कर लेते हैं, है ना। ऐसे लोगों के, ऋषि मुनियों के आसपास भी सर्प, बाघ, चीते, भेड़िए बैठ के उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, उनके पास आते थे वो। हाँ, उन्हें डर, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था वहां पे। अंदर से जब हमारे अंदर आता है मैं इसको दुख दूंगा तो वो भी फिर अटैक करते हैं। तो ये सिस्टम है। तो बाबा कहते बच्चे सर्विस में रहने वालों को बहुत जास्ती खुशी होगी, क्योंकि हमने प्रकृति के सहित सब की सेवा की। अच्छा भाई, अच्छा
मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी रहे छत्र छाया कृपा का हाथ, तो हम सब भी बच्चे बाबा रहे मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते हंसते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। बाबा कहते बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करो, पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। कुछ नहीं चाहता मेरे भाइयों, संपत्ति से नहीं, ईश्वरीय स्नेह से तराजू में तोला जाता है। कितना कमाया, कितना दूसरों पर स्नेह लुटाया, उसके हिसाब से दुनिया भी तुम्हें याद करती है। तुम जमा कितना करके चले गए, कोई नहीं, बच्चे तक याद नहीं करते, लेकिन तुमने स्नेह की संपत्ति कितनी जमा की, कितनों पर स्नेह से प्यार से रहे, मिठास से, वो है बड़ी चीज जो आपको बड़ा बनाती है। तो बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में रहने की मेहनत करनी है, और ये सारी चीजें उस आत्मिक स्थिति में समाई। जो आत्मिक स्थिति में है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से सारी चीजें होती हैं, उसे अलग से करने की जरूरत नहीं। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इस नशे में, इस खुशी में, इस मौलाई मस्ती में, इस नारायणी नशे में रहना है। वरदानी बाबा का वरदान, हम सब वरदानी मूर्त दिव्य विशेष अजर अमर अविनाशी आत्माओं के प्रति अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृत्य यानी कर्म, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृत्य से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। देखो बच्चे, जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। सुना, आज बाबा ने सेवा को महत्व दिया वरदान में। जैसे श्वास ना चलने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित होने के चांस रहते हैं, माया चांस ले लेती है। इसलिए बिजी रहो तन की सेवा में, चाहे मन की सेवा में या धन की सेवा में या जन संपर्क कैसे भी हो। ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से बच्चे सेवा करते रहो, किसी न किसी तरीके से। वाणी से सेवा का चांस नहीं भी मिलता तो भी मनसा सेवा करो। ऐसा होता है, हमने तो जीवन में ऐसे से पल देखे। 3-4 दिन पहले से बोला भाई आपको ये तैयार करना है, गुड थैंक यू, कर दिया भाई, अपना लगे पड़े है ना। अच्छा, स्टेज पे बुलाया भाई आओ भाई आपको सुनाना है, तो एक के पेट में दर्द हो गया, ये सुनाएगा तो हम इस प्रोग्राम तो ऐसा रहता है। बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ चलता है। तो हमसे कहा सत्येंद्र जी अब आप प्लीज कोई बात, हमने कहा नहीं कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा, चांस नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, हमारी मेहनत तो हमारे काम आई, ये हमारा उतना समय तो सफल हुआ। और कुछ नहीं कहते, बाबा ने कई बार कहा बच्चे कोई सेवा आपको नहीं देता, कोई सेवा नहीं मिलती, आप सभा के बीच बैठकर आप बाबा की याद में बहुत बढ़िया से, बहुत पावरफुल, शक्तिशाली, शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। ये सबसे बड़ी सेवा है। मुझे एक बाबा का पॉइंट याद आया, मैंने कहा वाह, वाणी से बोला हुआ हो सकता है कानों तक सीमित रहे, लेकिन मनसा सेवा करने के बाद वो दिल की बात दिल में घुस जाती है, आत्मा में घुस जाती है, याद रखना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो वाणी से सेवा का चांस नहीं भी मिलता तो भी मनसा सेवा बच्चे जरूर करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब बच्चे फुल मार्क्स ले सकेंगे। वाह जी बाबा, जरूर। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। हाँ, किसके लिए? जो निर्णायक हैं, जो जजमेंट देते हैं, जो निमित्त हैं, जो मतलब हाँ फैसले करने के हम सबको करना पड़ता है ना, कभी न कभी खुद के लिए भी फैसला लेना पड़ता है, दूसरों के लिए भी लेना पड़ता है। तो बाबा ने क्या कहा, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। झुकाव मन का कहीं हुआ तो आप यथार्थ निर्णय ना अपनी लाइफ का ले सकते हैं, ना दूसरों को दे सकते हैं।
इसलिए बाबा का स्लोगन आज बहुत ही गजब का है। कई बार पढ़ो वरदान स्लोगन पूरी मुरली का सार, बहुत ही बढ़िया है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। जी बाबा, ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, थैंक यू मीठा परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हाँ, अपना ही परिवार है। चलो आप सभी को पुनः एक बार, हाँ, आप सभी बाबा के सिरमौर, दिल तख्त, सिरताज फरिश्तों को, दिव्य आत्माओं को, अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओम शांति। गुड मॉर्निंग पूरी संगम युग की। खुश रहो, दुआएं बटोरते रहो, ठीक है, इकट्ठी करते रहो, क्योंकि समय अंत का चल ही रहा है, ताकि दुआएं जो हैं हमारी सुरक्षा कवच बन जाएं। बाबा भी हमसे ऊपर से कृपा दृष्टि बरसाए, है ना, यही पुरुषार्थ है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप सब परिवार सहित सभी कुशल पूर्वक होंगे और सदैव रहेंगे। ओम शांति।